इस समय हम फ़तेहपुर सीकरी क्षेत्र में बैठे हैं और फ़तेहपुर सीकरी जो जाना जाता है ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक इसलिए है कि कभी अकबर ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी, किला बनाया था। किला होने के साथ साथ यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह भी है। लोग मन्नत मांगने आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होती है तो वो धागा खोलने भी आते हैं। ये सिलसिला तब से चला है जब स्वयं अकबर ने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए भी यहाँ पर दुआ मांगी थी। लेकिन आज संयोग की बात है, जब आप अकबर का नाम लेते हैं तो जोधा भाई का भी नाम लेते हैं, और वही अकबर जिसके किले पे या दरवाजे में पैर रखने पर भी उस दौर में लोग डरते होंगे, सहमते होंगे, या जाने नहीं दिया जाता होगा, किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती होगी। आज वहीं पर जो उसका दीवाने ख़ास है या जो उसका ख़ास कमरा था, रिहाइश थी, वहाँ पर एक अनूप तालाब है। उस अनूप तालाब पर आज अनूप जलोटा ने अपने भजन गाए। मुझे याद नहीं पड़ता कि कब इस फ़तेहपुर सीकरी किले की चारदीवारी में कभी भजन गूंजे कि नहीं गूंजे। हो सकता है कि जोधा भाई ने कभी भजन गाए हों, लेकिन आज दो शख्स ऐसे हैं जिनके साथ में बैठा हूँ, प्रशांत जैन और अशोक चतुर्वेदी, जिनकी वजह से ये संभव हुआ कि अनूप जलोटा के भजन की स्वर लहरियाँ आज फ़तेहपुर सीकरी में गूंजती रही है। आइए हम आपको आज दोनों हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति जिनकी वजह से यहाँ लोगों को ये सब सुनना संभव हुआ, वो हमारे बीच में है। ताज न्यूज़ से उनकी मुलाकात है, हम उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, कैसा लगा आपको सुनकर? जी बहुत ही सुंदर। अनूप जलोटा जी की आवाज़, जो भजन, जो गज़ल, जो गाने उन्होंने गाए, पर सिर्फ वो नहीं, जो फ़तेहपुर सीकरी का बैकग्राउंड था, जो वहाँ एएसआई ने लाइटिंग करी थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम आगरा में बैठे हैं। ये एक अजूबा है। आई थिंक ये हमें और ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। फ़तेहपुर सीकरी पे कितनी कला प्रदर्शनी हो सकती हैं, वो नृत्य हो, वो गाना हो, वो कुछ भी हो, बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। आज मैं करीब 10 साल बाद फ़तेहपुर सीकरी आया और रात को तो शायद पहली बार कोई फंक्शन अटेंड करा, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है जी। ये जो माहौल था, ये जो रूहानियत थी वहाँ पर, जब भजन चल रहे थे, भजन संध्या हो रही थी, या वहाँ जो प्रकाश की व्यवस्था थी, तो क्या कभी एक क्षण भी ऐसा आया कि आप उसमें खो गए हो और आपको लगा हो कि शायद ये जगह अपने महत्व में इसीलिए है? नहीं, आपने बिल्कुल मतलब मेरे शब्द चुरा लिए जी। वहाँ पे जब आप बैठे थे तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है, जैसे बोलते हैं मेस्मराइज्ड, हिंदी में बोलते हैं मंत्रमुग्ध होना, तो ऐसा ही माहौल था वहाँ। हमारे बीच में जो प्रशांत जी हैं जिनसे बातचीत चल रही है, प्रशांत जी का परिवार ओसवाल बुक्स के नाम से जाना जाता है, समाज सेवी परिवार है। गाहे बगाहे वो ऐसे फंक्शंस को लीग से हट कर होते हैं, उनके लिए ये आगे बढ़ते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और वो प्रोत्साहन छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा होता है, नैतिक और आर्थिक दोनों रूप से होता है। मैं आगरा वासियों की तरफ से, ताज न्यूज़ की तरफ से आपको इस पहल के लिए ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपसे ये ज़रूर पूछूँगा कि क्या आपको ये लाइफ टाइम एक अचीवमेंट नहीं लग रहा, या एक ऐसा कार्य नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल से कोई ऐसा ओकेज़न मिलता है? जी, लाइफ टाइम कार्य तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, पर ये कहूँगा हम शहरवासियों को ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हम चूँकि हम आगरा में रहते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हम कितनी बड़ी धरोहर के बीच रहते हैं। हमारे पास ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, फ़तेहपुर सीकरी, इन चारों चीज़ों को हम तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहाँ इतनी बड़ी धरोहरें हों। तो हमारे यहाँ तो ऐसे हर हफ्ते कार्यक्रम होने चाहिए, और सिर्फ लोकल नहीं, नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आएंगे और ऑडियंस भी आएगी जी। अब चूँकि आप मेरे साथ हैं, आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, और हम लोग जब फ़तेहपुर सीकरी के लिए आ रहे थे, रास्ते में मेरे साथ प्रख्यात एडवोकेट रवि चौबे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में लोग आवाज़ मिलाते हैं। उन्होंने कहा था कि मेट्रो तो आगरा से फ़तेहपुर सीकरी को जोड़ने के लिए बननी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। आज फ़तेहपुर, जब टूरिस्ट आगरा आता है तो फ़तेहपुर सीकरी को उन्हें ऐसा लगता है आउट ऑफ द वे है। आगरा को आगरा से कनेक्ट करा, वो बहुत अच्छी बात है, पर फ़तेहपुर सीकरी भी आगरा से कनेक्ट हो, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा टूरिस्ट के लिए, फ़तेहपुर सीकरी के वासियों के लिए, और आगरा में टूरिस्ट को एक दिन की बजाय 3 दिन रोकने के लिए। तो बहुत अच्छी बात बोली।